नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जीके जीएस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को सेट नंबर लेकर आए हैं दोस्तों, 44 से लेकर 48 तक। ठीक है, मतलब 5 सेट आज भी कराने वाले हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक भी क्वेश्चन गैप मत कीजिएगा, स्किप करके वीडियो मत देखिएगा, नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं होगा। आप अगर रिजल्ट लेना चाहते हैं, बीपीएससी हो, दरोगा हो, रेलवे, अभी एनटीपीसी होने वाला है एग्जाम, उसमें भी जो इस सेट पढ़ा रहे हैं, इस सेट अगर लगा लेते हो तो वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर इस सेट को शुरू से अंत तक एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम से जाने से पहले जरूर एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमको लिए आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपको मेहनत भी नहीं लगेगा। आप थोड़ा सा केवल सब्सक्राइब चैनल अगर नहीं किए तो कर लीजिएगा, केवल आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक और शेयर कर देने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और हम मोटिवेट होते हैं। तो आप लोग को यही कहना चाहते हैं दोस्तों कि एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को हर ग्रुप में लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, हर ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग से 1 रुपया लेते नहीं है, फ्री में आप लोग को हम वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, पढ़ाते हैं, तो कम से कम हमको लिए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, इससे होता है मोटिवेट बनता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज की पहला सेट है, क्या दोस्तों? पहला सेट। चलिए, आज की पहला सेट, और कितना नंबर है? 44 नंबर, सेट 44, आज की 1 नंबर। ठीक है, चलिए पहला, कौन सी चोटी जो है संसार की दूसरी सबसे ऊंची है? कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची है? केटू। कौन सी? केटू। गॉडविन ऑस्टिन। क्या है? गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? सबसे गहरी झील बैकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैकाल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी में सबसे अधिक पानी बहता है? कौन सी नदी में सबसे अधिक पानी बहता है? कांगो नदी में। किसमें? कांगो नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलिफंजरो। क्या है? किलिफंजरो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है? तो अफ्रीका में। कहाँ स्थित है दोस्तों? अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट, सूर्य मंदिर। क्या है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। कहाँ? कोणार्क में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदरा में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली? किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बदली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। रामगुंडम बांध कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। ठीक है, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? किस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, आग का वलय कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। ताशकंद किस राज्य की राजधानी है? तो ताशकंद जो है किस राज्य की राजधानी है? उज्बेकिस्तान की, है ना, उज्बेकिस्तान की। मार्को पोलो किस देश का वासी था? इटली का था। कहाँ का? इटली का था। पाइथागोरस कौन थे? तो एक यूनानी थे। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। कौन लगाया था? तो मैगेलन ने। कौन? मैगेलन ने। रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? तो कौन सी जलवायु उपयुक्त है? तो विषुवत रेखीय। कौन सी? विषुवत रेखीय हो जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? तो सेंट लॉरेंस नदी पर है। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो ए फ्लेमिंग ने। किसने किया है दोस्तों? ए फ्लेमिंग ने। जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक मछली किस राज्य में पकड़ी जाती है? तो पश्चिम बंगाल में जो है सबसे ज्यादा मछली पकड़ी जाती है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार अपने अपने ग्रुप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 किन किन नगरों को जोड़ता है?
दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। ठीक है, बम्बई एवं थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी? 1854 ईस्वी में चलाई गई थी। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेराम्बूर में स्थित है। पेराम्बूर कहाँ पड़ता है? चेन्नई में पड़ता है। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भेल का मुख्यालय कहाँ है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल भेल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में है। कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? अरावली पर्वत जो है सबसे पुराना है। कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? चिनाब नदी जो है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? गुड फ्राइडे को चढ़ाया गया था। कब? गुड फ्राइडे को। शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? भारत में हुआ था। ठीक है दोस्तों, सलमान रुश्दी का जन्म स्थान कौन सा है? मुंबई है। कौन सा है? मुंबई है। हिंद स्वराज क्या है? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखी है। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्री गंगा मंदिर भारत के किस नगर में स्थित है? तो कहाँ है दोस्तों? तिरुचिल्रापल्ली में। कहाँ? तिरुचिल्रापल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों को भागीदारी में दिया जा सकता है? 3 लोगों के भागीदारी में दिया जा सकता है। मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त थे। ठीक है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र थे। ठीक है, शक काल कब आरंभ हुआ था? 78वीं ईस्वी में आरंभ हुआ था शक काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण का। गुप्त राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? 320 ईस्वी में हुई थी। गुरु नानक देव का जन्म किस सन में हुआ था? 1449 ईस्वी में गुरु नानक की जन्म हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, हेमू को किसने हराया था? हेमू को अकबर ने हराया था। ठीक है, खालसा की स्थापना किसने की है? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की है। ठीक है, नादिर शाह किस देश की वासी था? नादिर शाह किस देश की वासी था? फारस की वासी था। दीन ए इलाही किसने शुरू किया है? अकबर ने शुरू किया है। किसने? अकबर ने शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? 1927 ईस्वी में हुआ था। भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन जो है 1927 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए एक बार। ठीक है दोस्तों, चलिए, संसद में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 550 है। संसद में जो है लोकसभा की कुल संख्या कितनी है? 550 होती है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में आरंभ हुआ था? 1952 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना आरंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है दोस्तों? तो भारतीय संसद कर सकता है। महाराष्ट्र राज्य कितने राज्यों से घिरा है? तो 6 राज्यों से जो है महाराष्ट्र घिरा हुआ है। ठीक है, त्वरण ज्ञात करने की सही समीकरण क्या है? तो A=V-U/T है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी भौतिक राशि वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात से दर्शाई जाती है? तो द्रव्यमान दर्शाई जाती है। ठीक है दोस्तों, न्यूटन का कौन सा गति नियम बल को परिभाषित करता है? तो दूसरा नियम। ठीक है, दूसरा नियम, गुरुत्वीय नियम ऊंचाई से मुक्त पतन करने वाले पिंड जो दूरी तय करता है वो किस पर निर्भर करता है? फिर से रिपीट करते हैं, गुरुत्वीय नियम ऊंचाई से मुक्त पतन करने वाले पिंड जो दूरी तय करता है वो किस पर निर्भर करता है? तो समय के वर्ग पर निर्भर करता है। समय के वर्ग पर निर्भर करता है। कार्य की इकाई क्या कहलाती है? जूल कहलाती है। 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? 0.24 के बराबर होता है। खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग होता है? टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? टेस्ला है। क्या है दोस्तों? टेस्ला है। 1 म्यू ए प्रवाह का तात्पर्य क्या है? तो 6.25 गुना इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, विद्युत प्रवाह का वाणिज्यिक पैमानों पर उत्पादन की खोज किसने की है? माइकल फैराडे ने की है। कितना कैरेट शुद्ध सोना कहलाता है? 24 कैरेट जो है शुद्ध सोना कहलाता है। अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की है? तो रदरफोर्ड ने की है। फेरस सल्फेट को उष्मा द्वारा विघटित करने पर
क्या पैदा होता है? तो Fe2O3 पैदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट। पानी का अणुभार क्या होता है? तो पानी का अणुभार 18 AMU होता है। कार्बन की संयोजकता कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होती है? ब्यूटेन गैस होती है। याद रखिएगा, एलपीजी जो गैस है जिस पर खाना बनता है उस गैस में ब्यूटेन पाया जाता है। क्या? ब्यूटेन होता है, समझ लीजिएगा। 8O16 है ना, कॉमा 8O17, 8O18 को क्या कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? समस्थानिक कहते हैं। 36KR86 और 37RB87 को क्या कहते हैं? तो सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, चलिए। न्यूक्लियॉन सामान्य नाम किसके लिए है? न्यूक्लियॉन सामान्य नाम किसके लिए है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के है। न्यूक्लियॉन जो है सामान्य नाम किसके लिए है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। बीटा कण किस प्रकार का आवेश, बीटा कण जो है किस प्रकार का आवेश वाहन करते हैं? तो ऋणात्मक करते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.1 गुना 10⁻⁻28 ग्राम होता है। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट। कोशिका में सूत्रकणिका का क्या कार्य है? तो ऊर्जा पैदा करता है। ठीक है। अफ्रीका की मूल जाति कौन सी है? निग्राइड है। ठीक है। होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? आधुनिक मानव का होमो सैपियंस वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। 100 ईस्वी के दौरान किनके पास लौह का रथ था? भारतीय के पास जो था वो लौह रथ था। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज की खोज किसने की है? राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज की खोज की है। ठीक है। अंतरिक्ष युग की शुरुआत किस खोज के साथ हुई है? रॉकेट के साथ हुई थी। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। कहाँ होती है प्यारे दोस्तों? तो अंडवाहिनी में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है। ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? मेरुदंड में है। ठीक है। कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है? तो कोशिका झिल्ली करता है। कौन करता है प्यारे दोस्तों? कोशिका झिल्ली करता है। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो किसकी सतह पर होती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर होती है। कहाँ होती है दोस्तों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर होती है राइबोसोम। ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रिया का नियंत्रण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रिया का नियंत्रण करता है? तो कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव Hg व mm में कितना होता है? तो 80 होता है। कौन सी रंग जो है कि किरणें की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर होती है? तो नीला होती है। ठीक है। कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है? विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, किसमें? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ठीक है, चेंज करते हैं। चलिए, प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध की इकाई ओम होता है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होता है? खगोलीय दूरी होता है। या हम कहीं कहीं पर दूरी सीधा लिखा हुआ रहेगा। क्या रहेगा? तो दूरी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दूरी मार सकते हैं। प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। या खगोलीय दूरी भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो 98.4 डिग्री फैराड होता है ना, 4 डिग्री फैराड होता है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा सेट, आज की दूसरा सेट। ठीक है, 44 और टोटल कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। चलिए, टोटल नंबर 45 सेट और आज के लिए सेकेंड सेट। ठीक है, चलिए जूम कर लेते हैं। चलिए, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? प्रथम मैसूर युद्ध जो है दोस्तों किनके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था?
भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है। नेक्स्ट, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन थे? महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो फारसी के अनुवाद का शीर्षक क्या है दोस्तों? तो रजनामा है। क्या है? रजनामा है। ठीक है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ना, यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। ठीक है। नेक्स्ट, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा में हुआ था। कहाँ? एटा में। गांधी के नाम के आगे महात्मा शब्द कब जोड़ा गया है? गांधी के नाम के आगे महात्मा शब्द कब जोड़ा गया है? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इस शब्द का जोड़ा गया है। ठीक है। संवैधानिकेतर शक्ति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो क्या होता है? चलिए, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या ये जो है स्पीड जो है ज्यादा है या कम है या ठीक है? आप कमेंट बॉक्स में एक बार हमें बता दीजिए, ताकि इस आप लोग के जो आप लोग बताइएगा उसी अनुसार हम भी चलेंगे। ठीक है। तो आप लोग बताइए क्या स्पीड और स्पीड बढ़ाना है या कम करना है या सही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए, जरूर बताइए। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, ये हो गया। वे कौन से मौलिक अधिकार है जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? तो कानून के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक है। भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो 10वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 1961 में हुआ था। ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो सोवियत संघ से ली गई है। ठीक है। नेक्स्ट, सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात वित्तीय आयोग की स्थापना किस लिए की जाती है? सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात वित्तीय आयोग की स्थापना किस लिए की जाती है? तो केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? कौन सी कथन जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सत्य है? तो इन्हें क्या है? परमादेश, इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो होता है दोस्तों कितने जज होते हैं? तो 15 होते हैं। कितने? 15 होते हैं। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु के कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए? क्या कहा जा रहा है? किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु के कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए? 7 दिन के अंदर। ठीक है। कितने? 7 दिन के अंदर। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जनता द्वारा प्रतिनिधित्व चुना जाना। जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना जाना, उसी को प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सामूहिक उत्तरदायित्व किस प्रकार की विशेषताएं हैं? संसदीय क्या है? विशेषताएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किससे संबंधित है? शक्ति सिद्धांत से संबंधित है। भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। भारतीय संसद जो बनता है, संसद, वो किससे मिलकर बनता है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। ठीक है। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रक्रिया कैसी होती है? तो अस्थायी होती है। कैसी होती है? अस्थायी होती है। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 256 से 263 में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। किन दो देशों को 38वीं समानांतर रेखा अलग करती है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया करती है। किस शहर को पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है? कोचीन को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरेबियन है। क्या है? अरेबियन है। क्या है? अरेबिनिया। फिर से रिपीट कर देते हैं। किस शहर को पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है? कोचीन को। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरेबियन है। क्या है? अरेबियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर है। दक्षिण चीन सागर है। वायुमंडल में पृथ्वी के निकटतम भाग क्या कहलाता है? ट्रोपोस्फियर कहलाता है। क्या? ट्रोपोस्फियर कहलाता है। हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है?
फोल्ड पर्वत का उदाहरण है। कौन सा तत्व पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक योगदान करता है? सिलिकॉन करता है। कौन करता है दोस्तों? सिलिकॉन करता है। कौन से शहर में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? वाशिंगटन शहर में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। क्या है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन? सरिस्का का रणथंभौर एक विशेष प्रणाली के लिए संरक्षण स्थल है। वह प्राणी कौन सा है? तो बाघ है। कौन सा है? बाघ। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है। कहाँ? कटक में। सारनाथ एक पर्यटन स्थल, सारनाथ क्या है दोस्तों? सारनाथ एक पर्यटन स्थल जहां बुद्ध मंदिरों के भग्नावशेष पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? भग्नावशेष पाए जाते हैं। किसके निकट स्थित है? वाराणसी के नजदीक स्थित है। ठीक है नेक्स्ट। यदि बैरोमीटर का मापक एकदम तेजी से गिरा यदि बैरोमीटर का मापक जो है एकदम तेजी से गिरना शुरू हो जाए तो मौसम की भविष्यवाणी क्या होगी? तो अति तूफानी होगी। क्या होगी? अति तूफानी, मतलब आंधी तूफानी बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है। कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दाल उत्पादक है ना? तो उत्तर प्रदेश में दाल की खेती बहुत ज्यादा होती है। कौन सा विश्व में सबसे बड़ा रेल मार्ग है? तो कैनेडियन पैसिफिक है। क्या है? कैनेडियन पैसिफिक है। देखिए अगला ये पहला क्वेश्चन है इसमें कि कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दाल उत्पादक है? दाल उत्पादक यहाँ का है, इसलिए उत्तर प्रदेश। गेहूं की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश ही है, गेहूं का भी उत्तर प्रदेश है। ठीक है नेक्स्ट। विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन सा है? तो मलेशिया है विश्व में। ठीक है। मैग्नेटाइट क्या है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और साइडराइट किसकी अयस्क है? किसकी अयस्क है दोस्तों? तो लोहा के हैं। किसकी? लोहा के। भूमि प्रकारों के उद्गम, विकास एवं विशेषताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जियोमार्फोलॉजी कहलाता है। क्यों? क्या कहलाता है? जियोमार्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है नेक्स्ट। दैनिक तापप्रास क्या है? दैनिक तापप्रास क्या है? तो दिन के उच्चतम व न्यूनतम तापमान का अंतर है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता कौन था? तो सुबुक्तगिन था। कौन? सुबुक्तगिन था। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था और कब समाप्त हुआ? 1914 से 1918 ईस्वी में। 1914 में शुरू हुआ, 1918 में समाप्त हुआ। ठीक है। किस वर्ष में गोवा भारत का 25वां राज्य बना है? 1987 में बना है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में शुरू की गई। यह किसके मध्य चली है? तो बंबई से थाने की मध्य चली है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्ना कार्टा पर कब साइन किया गया था? मैग्ना कार्टा पर कब साइन किया गया था? तो 1215 ईस्वी में किया गया था। चर्चिल रूजवेल्ट और स्टालिन 1943 में यूरोप में आक्रमण के लिए स्थानों की रूपरेखा बनाने के लिए कहाँ मिले हैं? तो तेहरान में। कहाँ? तेहरान में मिले। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है। उस विश्व संस्था का नाम बताएं जो 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग कर दी गई। तो लीग ऑफ नेशन। क्या होगा? लीग ऑफ नेशन हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ और समाप्त कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू और समाप्त कब हुआ? तो 1939 में शुरू हुआ और 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रवेग प्राप्त करने की सही समीकरण कौन सी है? ठीक है। ए बराबर भी माइनस यू बटा टी हो जाएगा। ठीक है। संवेग भौतिक राशि का गुणनफल क्या है? द्रव्यमान और वेग है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। पदार्थ का जड़ तत्व उसकी किस भौतिक राशि का माप बताता है? तो द्रव्यमान की। ठीक है। जी का मान क्या है? तो 6.67 गुना 10⁻11 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर है। ठीक है नेक्स्ट। पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो किसने किया है? तो कैवेंडिश ने किया है। कौन? कैवेंडिश ने। ठीक है। जी का मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है जी का मात्रक। ठीक है। कार्य किसका गुणनफल है? बल और बल की दिशा में स्थानांतर का है। पदार्थ का संवेग दुगना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ेगी? तो 4 गुना बढ़ेगी। कितने? 4 गुना बढ़ेगी। ठीक है। द्रव की विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कौन सा है? जूल प्रति किग्रा सेल्सियस है। ठीक है नेक्स्ट 0 डिग्री सेल्सियस भी है। बर्फ के गलनांक पर नमक डालने से क्या असर होता है? घटता है। फ्लोरीन के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो 2 है। हेलोजन तत्व को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो समूह किस में रखा गया है? तो 7 में रखा गया है, मतलब 7 में। ठीक है
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक कितना है? तो 8 है। किस कण में धन विद्युत प्रभार होता है? अल्फा कण में। एल्युमिनियम की संयोजकता क्या है दोस्तों? 3 है। मीथेन अणु का आकार क्या होता है? चतुष्फलकीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक मोल में कितने अणु होते हैं? तो 6.023 गुना 10⁻23 होगा। H2SO4 का अणुभार क्या होता है? 98 होता है। छठे आवर्त में कितने तत्वों को रखा गया है? 32 होता है। ठीक है, कौन सा तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय है? हीलियम निष्क्रिय है। किस वैज्ञानिक ने गंगा किरण की खोज की है? रदरफोर्ड ने गंगा किरण की खोज की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का क्या अनुपात है? 1:8 है। ठीक है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? निष्क्रिय गैस के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे वृक्ष की शाखा पर उगने वाली वनस्पति कौन सा है? तो आर्किड है। कौन सी है? आर्किड जो है दूसरे पेड़ पर उगती है। आर्किड ऐसा जो है वनस्पति है जो दूसरे वृक्ष पर उग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बने रहिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हो। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी नाम शेष है? न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी नाम शेष है? तो मोआ। मेडागास्कर का कौन सा प्राणी नाम शेष है? लेमूर। कोष के सभी कार्यों का नियमन किसके द्वारा होता है? कोष केंद्र के द्वारा होता है। कोष में द्रव के आने जाने का नियम क्या है? नियमन कौन करता है? कोष रस पटल करता है। प्याज के कोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? 16 होते हैं। कितने? 16 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्याज के ये हो गया। मनुष्य के कोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। उच्च कक्षीय वनस्पति कोष में कौन सी अंगिका नहीं होता है? तो तारा केंद्र नहीं होता है। प्राणी कोष में कौन सी अंगिका कभी नहीं होती है? तो कोष दीवार में। वारसागत लाक्षणिकता क्या है? लाक्षणिकता क्या है दोस्तों? प्राणी कोष में यहाँ है, वर्षागत लाक्षणिकता के लिए कौन सी अंगिका निमित्त है? गुणसूत्र। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य की डायस्टोलिक दबाव कितना है? तो 80 है। ठीक है, नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव 80 है और श्वसन में किसका संपूर्ण ऑक्सीजन होता है? ग्लूकोज का। ठीक है, सूर्य के ऊर्जा का कितने प्रतिशत हरी वनस्पति ग्रहण करती है? 2.2%। कौन सी वायु प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन, O2। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा अंग पचाए हुए खुराक में से जहरीले द्रव को खींच लेता है? यकृत। रक्त का कौन सा घटक शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो लाल रक्त कण पहुंचाता है। कौन सी वनस्पति परजीवी पोषण प्रदर्शित करती है? कस काटा। अफ्रीका की मूल प्रजाति कौन सी है? निग्रोइड है। कौन सी है प्रजाति? निग्रोइड। ठीक है, यांत्रिक घड़ी की टेक्नोलॉजी 1250 से 1500 ईस्वी सन के बीच किस देश में विकसित हुई थी? तो चीन में हुई थी। ठीक है, यांत्रिक घड़ी की टेक्नोलॉजी जो है 1250 से 1500 ईस्वी सन के बीच किस देश में विकसित हुई थी? तो चीन में हुई थी। ठीक है, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कितने हवाई जहाज की खोज की गई? तो राइट ब्रदर्स। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में किसने, हम कितने कह दिए थे, किसने होगा, किसने हवाई जहाज की खोज की थी? तो राइट ब्रदर्स ने। ये ऊपर में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, इससे आपको क्या हो जाएगा? तो प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ईस्वी सन 100 में लोहे के पहिए वाला रथ का किस देश में उपयोग होता था? तो भारत में। पुरातन पत्थर युग में किस जाति के मानव थे? तो किस जाति के मानव थे दोस्तों? तो नियंडरथल मानव थे। कौन थे? नियंडरथल मानव। ठीक है, वाष्प इंजन की खोज किसने की थी? जेम्स वाट ने की थी। एक कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.2 जूल होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में रूपांतरित करने वाला साधन को क्या कहते हैं? विद्युत मोटर कहते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का अभ्यास किया है? और स्टेट किया है। क्या? और स्टेट। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है, दृश्य प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? लाल की सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है। अमीबा का प्रजनन किस तरह होता है? द्विभाजन होता है। किस तरह होता है? द्विभाजन होता है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए तीसरा नंबर सेट। आज की तीसरा सेट क्या है दोस्तों? आज की तीसरा सेट। ठीक है, तीसरा नंबर सेट। चलिए नेक्स्ट, चलिए 19वीं सदी में हिंदुत्व का प्रोत्थान किसने किया है? तो स्वामी दयानंद ने प्रोत्थान किया है। अमेरिका में हिरोशिमा पर
अणु बम कब गिराया गया था? 1945 ईस्वी में अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था। हिरोशिमा पर बम किसने गिराया? तो अमेरिका ने गिराया। और कब गिराया? तो 1945 ईस्वी में गिराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनर्जागरण कालावधि में किस देश को यूरोप की पाठशाला माना गया है? इटली को माना गया। ठीक है। रूस में वसंत क्रांति कब हुई? 8 मार्च 1917 को हुई। ठीक है। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? एडोल्फ हिटलर था। कौन था? एडोल्फ हिटलर। भारत जो है किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो 8 डिग्री उत्तर एवं 37 डिग्री उत्तर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पूर्वी तटीय मैदान का पश्चिमी किनारे में स्थित कांडला है। कौन सा बंदरगाह भारत के दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल मैदान के नाम से जाना जाता है। दक्कन पठार की कौन सी नदी पूर्व की तरफ बहती है? गोदावरी। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कावेरी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। भारत में कॉफी के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। कौन से? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कॉफी की उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कौन से 2 राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं? खनिज तेल के असम और गुजरात में खनिज तेल की ज्यादा उत्पादन होती है। चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? गांधी सागर के नाम से जाना जाता है। मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक होती है? तो 7 खिलाड़ी कबड्डी में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। फुटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। याद रखिएगा, फुटबॉल में 11, कबड्डी में 7 है। ठीक है। विकेटों को 2 छोर के बीच का अंतर कितना होता है? तो 20.12 मीटर होता है। वॉलीबॉल का एक सेट कितने पॉइंटों का होता है? तो 15 पॉइंट का होता है। बैडमिंटन कोर्ट या मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो 13.40 मीटर होती है। पास्कल में यूपी के फंक्शन अक्षरों को किस रूप में परिवर्तित करता है? किस रूप में करता है दोस्तों? तो अपर केस में करता है। किस रूप में? अपर केस में। चीनियों द्वारा हजारों वर्ष पूर्व बनाई गई सरल मशीन क्या कहलाता है? तो अबकस कहलाता है। क्या? अबकस कहलाता है। बग क्या है? बग एक प्रोग्राम त्रुटि से आपको सुधारना है। ठीक है। रिकॉर्ड का संग्रह क्या कहलाता है? रिकॉर्ड का संग्रह क्या कहलाता है? तो टेबल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। डाटाबेज टर्मिनोलॉजी में टेबल की प्रत्येक कॉलम क्या कहलाता है? फील्ड कहलाता है। कंप्यूटर द्वारा आवश्यक निर्देशों के मूल सेट को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। HTTP से क्या तात्पर्य है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट, HTTP का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। ठीक है, नेक्स्ट। पास्कल में कमांड Alt+R से क्या होता है? Alt+R से रन प्रोग्राम होता है। क्या होता है? रन प्रोग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेस में छात्रों के अंकों का संग्रह करने के लिए किस प्रकार के फील्ड का प्रयोग होता है? तो न्यूमेरिक का होता है। ठीक है। एक्सेस में फंक्शन किससे शुरू होना चाहिए? तो किससे होनी चाहिए? तो इक्वल टू से, बराबर से होनी चाहिए। ठीक है। एक्सेस में कौन सा फंक्शन वर्तमान तिथि व समय को दर्शाता है? NOW को दर्शाता है। एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं? 256 कॉलम होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 256 कॉलम होते हैं। पास्कल प्रोग्राम में प्रथम कथन क्या है? टाइटल है। ठीक है। डिफॉल्ट क्या है? डिफॉल्ट के अनुसार आपके द्वारा टाइप किया गया गद्यांश हमेशा किस तरफ एलाइन होता है? बाएं एलाइन होता है। ठीक है। साइंटेक्स क्या है? साइंटेक्स एरर क्या है? तो प्रोग्रामर द्वारा प्रोग्राम में की गई व्याकरण संबंधी त्रुटियां है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट में स्लाइड देखने के लिए कितने तरीके हैं? तो 3 तरीका है। कितने? 3 तरीका है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक कैसा प्रोग्राम है? तो स्प्रेडशीट है। क्या है? एक स्प्रेडशीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड में अखबार की तरह मल्टी कॉलम किस विकल्प के द्वारा प्राप्त होता है? तो फॉर्मेट कॉलम के द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा? फॉर्मेट कॉलम के द्वारा, फॉर्मेट या कॉलम के द्वारा। प्रिंट प्रीव्यू का कार्य क्या है? प्रिंट प्रीव्यू जो होता है कंप्यूटर में, उसका कार्य क्या है? तो प्रिंट से पहले डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू दिखता है, मतलब उसका प्रीव्यू दिखता है उसमें। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की ध्रुवण प्रक्रिया से क्या साबित होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। हेनरी किसकी इकाई है?
तो प्रेरक का है, किसकी प्रेरक का है। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं, तो 6.25 × 10⁻12 बनाते हैं। फैराड का नियम क्या है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा है, वह परिणाम दोनों बताता है। क्या है वो परिमाण जो है, परिमाण दोनों बताता है। फिर से बताते हैं, फैराडे का नियम क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा व परिमाण दोनों बताता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहाँ होती है, तो तारों के अंदर होती है। कहाँ, तारों के अंदर होती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या बढ़ाने से बढ़ती है दोस्तों, तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से बढ़ती है। कौन सा धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है, धारा 330 और 332 बताती है। ठीक है। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीट आरक्षित है, 33% सीट जो है आरक्षित है। ठीक है। कौन अर्थशास्त्र के पितामह के रूप में जाने जाते हैं, एडम स्मिथ। कौन, एडम स्मिथ जाना जाता है। ठीक है। बाजार अर्थतंत्र में कौन बादशाह माना जाता है, उपभोक्ता माना जाता है। भारत के लिए विदेशी सहायता का मुख्य स्रोत कौन सा है दोस्तों, तो एड इंडिया क्लब है। भारत के लिए विदेशी सहायता का मुख्य स्रोत कौन सा है, एड इंडिया क्लब है। ठीक है। नेक्स्ट, हमारे देश की मौद्रिक नीति कौन सी है, कौन तय करता है, क्या करता है, मौद्रिक नीति जो है कौन तय करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति देखने में नियुक्त लगता है लेकिन उसका कुल उत्पादन में योगदान शून्य है, तो इस प्रकार का नियोजन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, तो प्रजनन बेरोजगारी कहलाता है। ठीक है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1951 में हुआ था। बोस्टन टी पार्टी का घटना कब घटी, तो 1773 में घटी। ठीक है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध का अंत कब हुआ, तो 1763 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1763 में हुआ था। नेक्स्ट, 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा कालीकट आया तब वहाँ किसका शासन था, किसका था, जमोरिन का था। किसका, जमोरिन का। किस संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीच बोए गए, किस संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीच बोए गए, तो वर्साय, किसमें, वर्साय की संधि में। ठीक है। नेक्स्ट, अब आज चौथा नंबर सेट, कितना, चौथा, आज की चौथा सेट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे, खिलजी के। अंग्रेजों ने पहला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था, सूरत में। रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास है। ठीक है। 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किसने की थी, मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत की थी 1857 में बैरकपुर में। ठीक है। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको परास्त किया था, तो किसको किया था, मीर कासिम को परास्त किया था बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने। ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, सर सैयद अहमद खां थे। कौन थे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, सर सैयद अहमद खां थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नाथूराम क्या है, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कब की थी, जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। कब, जनवरी 1948 में। ठीक है। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है, सोनपुर में लगता है। ठीक है। पहला अणु परीक्षण कहाँ किया गया था, पोखरण में किया गया था। कोलकाता हवाई अड्डे का नाम क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता की हवाई अड्डे का नाम है। क्या नाम है, याद कर लीजिए, कोलकाता हवाई अड्डे का नाम क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा स्टील या इस्पात संयंत्र कौन सा है, बोकारो है। ठीक है। पीसा का झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है, इटली में स्थित है। भारत में शिक्षा क्या है, मौलिक अधिकार है। भारत में शिक्षा क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में किस मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया है। थर्मोस्टेट क्या है, एक ऐसा यंत्र जिसका प्रयोग एक विद्युत उपकरण के नियत तापक्रम को बनाए रखने हेतु किया जाता है, नियत तापक्रम को बनाए रखने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, स्वचालित वाहनों में
पश्च दृश्य हेतु किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। बिजली के संरक्षण तार की क्या विशेषता है? उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक है। ठीक है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? पहले घटता है एवं बाद में बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। किस पर एवोगाड्रो का नियम लागू होता है? गैस पर। पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग होता है? रेनिन का प्रयोग होता है पनीर बनाने में। ठोस वनस्पतिक पदार्थ का घनीभूत भाग किस पदार्थ से बनता है? कार्बोहाइड्रेट से बनता है। प्रोटीन किसके विभिन्न रूपों के संयोजक द्वारा बनाए जाते हैं? अमीनो अम्ल द्वारा बनाए जाते हैं प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों। कौन सी धातु प्रकृति में सर्वदा मुक्त अवस्था में पाई जाती है? क्या है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है सोना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। किस रक्त समूह का व्यक्ति दूसरे किसी भी रक्त समूह के व्यक्तियों का रक्त लेने की क्षमता रखता है? ए बी। ठीक है, कौन? ए बी हो जाएगा। ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? आंखों की रोग ट्रेकोमा है। कशेरुकी प्राणियों में तंत्रिका तंत्र का निर्माण किस भ्रूणी कोष स्तर में होती है? तो किस स्तर में होती है दोस्तों? तो एक्टोडर्म में होती है। किसमें? एक्टोडर्म में। छोटे छोटे ग्रहों का ऐसा समुदाय जो एक पट्टा बनकर सूर्य की परिक्रमा करता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ग्रहिकाय के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला है। ठीक है, कौन सी नदी विषुवत वृत्त को 2 बार लांघती है? कांगो नदी 2 बार लांघती है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है? सिंध में अवस्थित है। सिंध कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य जो है भारत में कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से आए थे। ठीक है, किस काल में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? वैदिक काल में जो है रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। ठीक है, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र नामक। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने किया 240 से 280 ईस्वी के बीच। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? श्री गुप्त ने। मुगलों ने किस सिख गुरु को यातनाएं देकर मार डाला था? मुगलों ने किस सिख गुरु को यातनाएं देकर मार डाला था? तो तेग बहादुर को मार डाला था। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? बैरम खान हेमू के बीच हुई थी। किसके बीच? बैरम खान और हेमू के बीच हुई थी। ठीक है, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या है? संभाजी को बंदी बनाकर औरंगजेब ने उसकी हत्या कहाँ की थी? तो अहमदनगर में की थी। कहाँ? अहमदनगर में की थी। तो याद रखिएगा कि शिवाजी के पुत्र की हत्या किसने किया? तो औरंगजेब ने की थी। किसने किया? औरंगजेब ने। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या है? संभाजी है। संभाजी के पिताजी का नाम क्या है? शिवाजी है। और इसकी हत्या किसने किया? औरंगजेब ने की। और कहाँ किया था? अहमदनगर में। कहाँ? अहमदनगर में। याद रखिए, 3-4 क्वेश्चन एक ही से बन जाएगा। ठीक है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का था। मस्तानी बेगम किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी बेगम जो है किस शासक की प्रेयसी थी? तो बाजीराव पेशवा की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने। ठीक है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? खिलजी ने जीता है। कौन? खिलजी ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट। 1911 ईस्वी तक बिहार किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर एक बार जरूर कर दीजिए। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? 1912 में बनाया था। ठीक है, बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? गन्ना जो है नकदी फसल है बिहार की। हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है? फल प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। क्या? फल प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। कार्ल मार्क्स ने राष्ट्र के सिद्धांत का विकास किया था जिसे क्या कहते हैं? साम्यवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? साम्यवाद कहते हैं। नेक्स्ट, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। भारतीय संविधान कब से लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था भारतीय संविधान। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में स्थित है। कहाँ? हेग में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है? 5 है। कितने? 5 है। ठीक है, बार किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। ठीक है, नेक्स्ट। दीप्त खगोलीय वस्तुओं के लिए सभी डॉपलर
विस्थापन क्या दिखाते हैं? सभी मंदाकिनियां हमसे दूर जा रही है, यही दिखाती है। ठीक है, जब किसी ऊंचाई से कोई वस्तु भूतल की ओर गिरती है तब क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा घटती है एवं गतिज ऊर्जा बढ़ती है, परंतु उनके योगफल समान रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। एकमात्र अधातु कौन है जो विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट है। ठीक है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर एक बहुलक क्या है? तो आइसोप्रीन का है। ठीक है, किस प्रक्रिया के कारण पौधे जो है लकड़ी का रूप ले लेते हैं? तो लिग्निफिकेशन के कारण। किसके? लिग्निफिकेशन के कारण ले लेते हैं। ठीक है, किस आबादी में जीनों के कुल योग को क्या कहते हैं? जीनों के कुल योग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा जीनोम कहते हैं। क्या? जीनोम। नेक्स्ट, अंशवहनीय। क्या? अंशवहनीय पौधे में क्या नहीं होते हैं? तो क्या नहीं होते हैं दोस्तों? तो विभज्योतिकी नहीं होते हैं, विभज्योतिकी कोष नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पौधे के रचनात्मक आधार प्रदान करने वाला उत्तक का नाम क्या है? तो स्क्लेरेनकाइमा है। क्या? स्क्लेरेनकाइमा है। पौधे की जड़ की सर्वाधिक वृद्धि कहाँ होती है? जड़ की अग्र भाग के ठीक पीछे के भाग में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तनपायी क्या है? स्तनपायी प्राणियों के फेफड़ों में वायु का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है दोस्तों? अल्वियोलाई के द्वारा होता है। क्या? अल्वियोलाई के द्वारा होता है। ठीक है, सजीव जंतुओं में होने वाला कुल जैविक रासायनिक प्रक्रिया के समुदाय को किस नाम से जाना जा सकता है? किस नाम से? मेटाबॉलिज्म के नाम से जाना जा सकता है। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कहाँ शहीद हुए थे? श्रीरंगपट्टनम में शहीद हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? 1942 ईस्वी में। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। ठीक है, भारत के किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुष से अधिक है? केरल में स्त्री से संख्या पुरुष की अधिक संख्या है। क्या है? स्त्रियों की संख्या पुरुष से अधिक है, सॉरी पुरुष से ज्यादा वहाँ महिला है। ठीक है, कहाँ? केरल में। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है गिरनार की पहाड़ी। भारत जनजाति में किसी राज्य की सदस्यता होनी चाहिए? अनिवार्य है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? धर्म विरहित राष्ट्र होता है। धर्म विरहित राष्ट्र होता है। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है? विधानमंडल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक क्षमता से क्या अभिप्राय है? समाज में भेदभाव क्या है? भेदभाव न हो। दुनिया में पहली क्लैंड भेड़ को प्रयोगशाला में विकसित करने का अभूतपूर्व श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया गया है? डॉक्टर इयाल विल्मुट को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। तो आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, इस जो है क्वेश्चन को उल्टा सेट किया गया इसमें। देखिए आप देख सकते हैं 62 के बाद 63 आना चाहिए। देखिए कैसे है, क्वेश्चन है उल्टा है। ठीक है, तो इसको सीधा तो अभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, सीधा करेंगे तो फिर जो भी अभी पढ़ा रहे वो भी कट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम छोड़ देते हैं। कितना है याद रखिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। 63 बच गया है, 63 नंबर पेज हम कल आप लोग को करा देंगे। ठीक है, देखिए उल्टा है 63 नंबर, इसको हम कल करा देंगे। बाकी बात यहाँ से बचा जो है वो हम आज यहाँ से कराते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम कल करा देंगे। ठीक है, बाकी बात यहाँ से हम करा देते हैं। ठीक है, पंचमा सेट क्या है? 5 नंबर सेट। ठीक है दोस्तों, आज वहाँ पे उल्टा सेट है, उसको हम सही करके लाएंगे। ठीक है, तो हम आप लोग को करा देंगे। ठीक है, आप लोग घबराइए नहीं, कल हम आपको 5 सेट कराने के बाद उसको हम करा देंगे। ठीक है, छठा सेट में हम उसको शामिल कर लेंगे। नेक्स्ट, पीलिया किसको प्रभावित करती है? यकृत को करती है। संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में बदलना। लोहे का मोर्चा लगाना क्या है? ऑक्सीकरण है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक उष्माशोषी प्रक्रम है। लोहे के चूर्ण एवं बालू के एक मिश्रण को किस प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं? चुंबकीय पृथक्करण करके कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। दहन एक प्रक्रम है जिसमें क्या होता है? ताप और प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं। हम लोग किस जाति के हैं? होमोसेपियंस की है। कौन प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का प्रस्तुत करता है? चार्ल्स डार्विन। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? 4.6 × 10⁹ वर्ष है। नेक्स्ट, कौन एक विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? समुद्र चालक। कौन सा गैस आग बुझाने के काम में आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन तत्व सभी अम्लों के लिए सामान्य है? हाइड्रोजन। सबसे अधिक आघातवर्धक धातु कौन है? सोना है। कौन एक अधातु है जो सामान्य तापक्रम पर तरल है? ब्रोमियम। ठीक है, नेक्स्ट। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहा, क्रोमियम और निकेल का।
जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है? NaOH है। ग्लास किसका मिश्रण है? बालू और सिलिकेट का है। क्या है? हिमालय की नदियाँ कैसी है? हिमपात द्वारा आपूर्त है। क्या है? आपूर्त है। ठीक है, नेक्स्ट। किससे हिमालय पर्वत श्रृंखला संबंधित है? बलन पर्वतों से संबंधित है। ठीक है। झूम पैदावार कहाँ प्रचलित है? मणिपुर में। कौन तंबाकू के पैदावार में अग्रणी राज्य है? आंध्र प्रदेश। भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी है? 5 वर्ष है। कितनी है दोस्तों? 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस महीना में रबी फसलों बोई जाती है? नवंबर में रबी फसल बोई जाती है। ठीक है। राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। भारत में प्रेस की आज़ादी कौन प्रदान करती है? भारतीय संविधान करता है। किस उपकरण के द्वारा पनडुब्बी से एक नाविक समुद्र सतह के ऊपर की वस्तुओं की देख सकता है? तो पारदर्शी। ठीक है, नेक्स्ट। रेल पटरियों में फिश प्लेट का व्यवहार क्या होता है? डिब्बे के चक्कों को मार्गदर्शन करता है। ठीक है। सूर्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। परमाणु किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक से बने होते हैं। जर्मन सिल्वर किसका एक मिश्रण धातु है? जस्ता, तांबा और निकेल का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। ठीक है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। लंबाई मापने की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? मीटर है। कौन एक ताप एवं विद्युत का अच्छा चालक है? ग्रेफाइट। साधारणतः बदली भरी रातें क्यों गर्म होती है? क्योंकि बादल भूमि एवं वायु से ताप के विकिरण को रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट। यदि एक चुंबकीय दंड को 2 भागों में हटाया जाता है तो क्या होगा? एक सिरे पर उत्तरी ध्रुव का एक भाग दूसरे पर दक्षिणी ध्रुव विकास करेगा और विपरीत क्रम से। विद्युत हीटर की कुंडली किससे बनी होती है? नाइक्रोम की। आइंस्टीन समीकरण E = mc² में c का क्या सूचित करता है? प्रकाश का वेग सूचित करता है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रकाश वर्ष किसको मापने की इकाई है? तो तारकीय दूरियों को मापने की इकाई। प्रकाश वर्ष दूरी को मापता है। ठीक है। एक अश्व शक्ति ऊर्जा किसके बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? एमीटर द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं। 5 सेट कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, सेट नंबर 5 है। इसमें कुछ बच गया क्वेश्चन, उल्टा सेट था इसलिए नहीं पढ़ा पाए, तो अगला कल जो है आप लोग हम उसमें ऐड कर देंगे। 5 सेट में उस जो भी क्वेश्चन छूटा है उसको हम जरूर ऐड करेंगे। ठीक है, इसीलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, उस क्वेश्चन को हम जरूर ऐड करेंगे। ठीक है, और आप लोग को अच्छा लगा होगा इस आज की क्लास, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और एक बार शेयर जाते जाते जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, फिर हम कल मिलेंगे। और एक बात और सुन लीजिए दोस्तों, शाम 4 बजे आप लोग को पर डे एक क्लास आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग शाम 4 बजे जरूर तैयार रहना इस वीडियो के लिए। ठीक है, तो चलिए अब कल हम आप लोग को शाम 4 बजे मिलेंगे। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।